क्या आपको पता है कपड़े धोने वाली पीली टिक्की की साबुन कैसे बनाई जाती है? कुछ लोगों का मानना है कि जानवरों की चर्बी से बनती है। इस बात में कितनी सच्चाई और कितना झूठ, आइए पता लगाते हैं और आपको दिखाते हैं साबुन कैसे बनती है। तो साबुन बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ियों को भट्टी में डाल के आग लगाई जाती है, जिसके ऊपर रखी जाती है एक बड़ी सी कढ़ाई, और इसमें सबसे पहले डाला जाता है लिक्विड कास्टिंग, जो की कपड़ों की सफाई के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। तो लिक्विड कास्टिंग को इस बड़ी सी कढ़ाई के अंदर डालने के बाद उबलने के लिए छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद बारी आती है पाम ऑयल की, जो की सिर्फ और सिर्फ मलेशिया में पाया जाता है और वहीं से इंपोर्ट होता है। जो कंपनी से इंपोर्ट नहीं कर पाती वही जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करती हैं। अब लिक्विड कास्टिंग और पाम फैटी ऑयल को कढ़ाई में डाल के अच्छे से मिलाया जाएगा, और इन दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद बारी आती है तीसरी चीज की, जो कि होता है सिंडिकेट। ये एक प्रकार का एग्रोकेमिकल होता है, इसे काफी ज्यादा मात्रा में डाला जाता है। तो 5 बाल्टी सिंडिकेट डालने के बाद अब इन तीनों चीजों को ही 4 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जितनी देर में ये मिक्सचर पक के तैयार होगा, उतनी देर में दूसरी बड़ी कढ़ाई में यहाँ पे लिया जा रहा है सोप स्टोन। तो बोरी भर के यहाँ पे सोप स्टोन की डाल दी गई है, और उसके बाद बारी आ जाते है ऑलिक एसिड ऑयल की, जो कि वेजिटेबल फैटी ऑयल से बनाया जाता है। ये एक तरह के सल्फेट का काम करता है, जो कि जिद्दी दाग धब्बों को हटाता है किसी भी कपड़े से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों चीजों को दूसरी कढ़ाई में मिलाया जा रहा है। धीरे धीरे ये भी पकना शुरू हो चुके हैं। दोनों कढ़ाइयों को इसी तरीके से चलाते चलाते पकाया जाएगा। तब जिस कढ़ाई में लिक्विड कास्टिंग, पाम फैटी ऑयल और सिंडिकेट डाला गया था, क्योंकि ये फूलना शुरू हो जाता है, तो इसे चलाने के लिए यहाँ पे मशीन का प्रयोग करा जाता है। और जो हमने दूसरी कढ़ाई में मिक्सचर तैयार किया था, उसको भी बाल्टी की सहायता से इसी बड़ी कढ़ाई में डाल दिया जाएगा पकने के लिए। अब 8 घंटे तक इस पूरे के पूरे मिक्सचर को पकाया जाएगा, और इस मशीन से ऐसे ही चलाया जाएगा ताकि इसका प्रॉपर टेक्सचर और फॉर्म आ सके। और जैसे ये लिक्विड फॉर्म में अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा, बारी आ जाती है इसे निकालने की। तो यहाँ पे जो है 50-50 किलो के साँचे में इसको निकाल के रखा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े बड़े से लोहे के साँचे आ चुके हैं, जिन्हें बाल्टी की सहायता से एक एक करके भरा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साँचों को अच्छे से भरा जा रहा है, और भरने के बाद इन्हें ऊपर से चपटा करा जाएगा, तभी तो भाई साबुन का अच्छा सा आकार निकल के आएगा। इन्हें चपटा करने के बाद रात भर तक सूखने के लिए इन्हें छोड़ दिया जाता है। लोहे के साँचों के साथ साथ यहाँ पे प्लास्टिक के छोटे छोटे टब भी साबुन के तैयार करे जाते हैं। इन्हें भी भर के ऐसे ही छोड़ दिया जाता है रात भर तक सूखने के लिए। और अगले दिन जैसी सारी की सारी साबुन सूख के अच्छे से तैयार हो जाती है, बारी आ जाती है इन्हें साँचों में से निकालने की। तो एक एक करके सारे के सारे साँचों में से सबसे पहले साबुन को निकाला जाता है, और साबुन को निकालने के बाद बारी आ जाती है इनकी कटाई की, जिसके लिए इन्हें सबसे पहले चपटे चकोर आकार में काटा जाएगा। और चपटे चकोर आकार में काटने के बाद बारी आती है इन्हें लंबे आकार में काटने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बारी आ चुके इन्हें लंबा काटने की। तो एक एक करके इन्हें लंबा काटा जाएगा, और लंबा काटने के बाद अब बारी आते हैं इनके छोटे चकोर आकार के टुकड़े करने की। हाँ, वही टुकड़े जिन्हें हम अपने घरों में लाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये दृश्य। एक एक साबुन को कटता देख के ना मन को पता नहीं क्या ही अजीब सी शांति मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लंबा लंबा टुकड़े ले लिए गए हैं। ऐसे 4 टुकड़ों को एक बारी में लिया जाएगा, और इनकी जो कटाई का कार्यक्रम है वो शुरू करा जाएगा। अच्छे से चकोर आकार में साबुन के टुकड़ों को काटने के बाद इनके ऊपर ब्रांडिंग करी जाएगी, ब्रांड की स्टैंप मारी जाती है, और उसके बाद बारी आ जाती है पैकेजिंग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4-4 साबुन की जो है यहाँ पे पैकेजिंग करी जाती है, जिनको मशीन में डाल दिया जाता है। इस कन्वेयर बेल्ट की सहायता से ये आगे आते हैं, जिनके ऊपर ये प्लास्टिक की पन्नी लगा के इन्हें पैक कर दिया जाता है। तो सदियों से हर घर में इस्तेमाल होने वाली पीली टिक्की की साबुन बनता देख आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अगर आपने भी अपने बाल इससे कभी ना कभी जिंदगी में धोए हैं तो कमेंट करना मत भूलेगा। और अगर ये जानकारी भरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर से शेयर करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।